औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोर्स एडिक्स की जानिब से लेके आए हैं एक अहम टॉपिक जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये याद रखें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है, ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नहीं होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको कहते हैं? याद रखें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है इसको हम अल्फा से जाहिर करते हैं और ये है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट। नॉमिनेटर में आपने लिखना है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट 1 मोल हो, उसमें जितना डिसोसिएट हो चुका होता है या जितना कंज्यूम होता है उसको हम कहते हैं क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सपोज आपके पास है, देखिए यहां आपके पास है 1 मोल रिएक्टेंट है, ये 1 मोल रिएक्टेंट है, उसमें कितना डिसोसिएट हो गया है? 0.4 मोल। ये इतना डिसोसिएट हो गया है। सो ये आपके पास क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। ओके, अच्छा, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं। आपके पास है 1 मोल रिएक्टेंट है और 1 मोल रिएक्टेंट से जो डिसोसिएट होता है वो होता है क्या? वो 0.4 मोल। इतना डिसोसिएट होता है, डिसोसिएशन इतनी होती है। तो अगर आपके पास ये 4 मोल हो या सपोज ये आपके पास 4 मोल हो तो फिर डिसोसिएशन कितनी होगी? या हम इस तरह से समझाते हैं, ओके, इस तरह से देखें, आप देखें इस तरह से कि 1 मोल से 0.25 मोल वो डिसोसिएट होता है। तो अब क्या कहते हैं कि हमने 1 मोल रिएक्टेंट से डिसोसिएट किया, 0.25 मोल को डिसोसिएट किया। अब हम क्या करते हैं? हम 4 मोल ले लेते हैं, 4 मोल ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं। तो 4 मोल ऑफ रिएक्टेंट में आपके पास डिसोसिएशन कितना होगा? सो ये देखिए, आपने 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और अगर ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आएगा 1। ये 1 आता है। अब अगर आप क्या करते हो कि आपके पास है 4 मोल, ये 8 मोल है, सपोज 8 मोल रिएक्टेंट है, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट है, उससे आप डिसोसिएट करना चाहते हो। सो 1 मोल से तो 0.25 मोल डिसोसिएट होता है। 8 से कितना होगा? 0.25 इंटू 8, तो ये 2 मोल होगा। याद रखिए, अगर आपके पास ये 100 मोल हो, 100 मोल ऑफ रिएक्टेंट हो, उससे आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी? सो 1 मोल से 0.25 मोल होता है, 100 से ये कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाए, ये 25% होगा, ये 25% होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 25% होता है। अब देखिए, अगर आपके पास 1 मोल से इतना डिसोसिएट होता है तो रिमेनिंग एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में इसका रिमेनिंग पोर्शन कितना होगा? सो वो होगा कि 1 से आप निकाल दे, 0.25 को निकाल दे तो यहां से आएगा 0.75 आएगा। दिस इज द रिमेनिंग रिएक्टेंट मोल। अब देखिए, आपके पास अगर मोल 4 मोल हो तो 1 मोल से तो इतना डिसोसिएट होता है, 4 मोल से इतना 1 मोल डिसोसिएट होगा। अब रिमेनिंग कितना होगा? वो रिमेनिंग आप देखिए,
4 आपके पास यहां पर 4 है, तो 4 से 1 को निकाल दो तो रिमेनिंग मोल जो होते हैं वो 3 होते हैं। अब आपके पास जो है, याद रखिए, अगर आपके पास 8 मोल है, 1 मोल से 0.2 मोल ये डिसोसिएट होता है, 8 मोल से कितना डिसोसिएट होता है, 2 मोल। तो रिमेनिंग एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेनिंग कितना होता है, 8 से 2 को निकाल दो तो दिस इज द अमाउंट विच इज एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आपके पास एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम की सूरत में आपके पास इतना होता है। सो आप देखिए, अगर आपके पास 100 मोल रिएक्टेंट हो, उससे 25%, 1 मोल से 0.25 मोल डिसोसिएट होता है, तो 100 से 25 मोल डिसोसिएट होता है। सो 100 से आप 25 को निकाल दे तो ये 75 जो है, दिस इज द रिमेनिंग मोल एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आपके पास है, हमेशा अगर आपके पास ये 25% है, तो अगर आप इसको 1 मोल 1% लेना चाहते हो तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इसको अगर आप 1 मोल लेना चाहते हो तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट लेना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 25 into 1 डिवाइडेड बाय 100, तो इससे आता है 0.25। ये 100 में से इतना डिसोसिएट हो रहा है, 1 मोल रिएक्टेंट हो तो कितना डिसोसिएट होगा, ये वाला। और अब हम जाने वाले हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले रहे, अभी एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये वाला एक क्वेश्चन है, N2O4 और ये डिसोसिएट होता है 2NO2 पे, जिसमें आपके पास इनिशियली ये क्या है, इनिशियली ये 1 मोल है और ये आपके पास इनिशियली प्रोडक्ट 0 मोल है। सो एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में कितना होगा, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कितना ये डिसोसिएट होता है, कितना ये कंज्यूम होता है। सो ये आपके पास, मैं यहां लिख के देना चाहता हूं कि ये जो है, सपोज आपके पास ये कंज्यूम होता है 25%, इसका मतलब ये है कि 100 में से 25% है। तो अगर ये 1 मोल रिएक्टेंट हो तो फिर ये कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25 डिवाइडेड बाय 100, सो यहां से आता है 0.25 मोल। तो इनिशियली आपके पास N2O4 आपके पास 1 मोल है और यहां कुछ भी नहीं बना हुआ है। एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कितना कंज्यूम हो गया है, ये 0.25 कंज्यूम हो गया है। सो अब देखिए यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस 0.25 ये बनेगा। अब देखिए ये तो इतना कंज्यूम हो रहा है, अब ये जो कंपैरिजन के लिए यहां जो कोएफिशिएंट होते हैं ये कंपैरिजन के लिए है। सो अगर यहां 1 मोल डिसोसिएट होता है तो ये 2 मोल बना लेता है। अगर यहां पर 0.25 मोल कंज्यूम होता है तो ये याद रखें ये 0.5 मोल बनाएगा, ये 0.5 मोल बनाएगा, ये 0.5 मोल बनाएगा, ये डबल हो जाएगा उसका। अब जो रिमेनिंग है
जो आपके पास रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग पे एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ये आपके पास बन जाता है 0.75 होता है, और ये आपके पास 0.5 होता है। तो अब देखिए, अगर आपके पास है केसी, कहते हैं आप केसी को फाइंड कर दे, केसी को आप फाइंड कर दे, तो केसी किस तरह से फाइंड होगा? ये देखिए, केसी जो फाइंड होगा तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो 0.5 है, और जो रिएक्टेंट है वो 0.75 है। और ये देखिए यहां पर आपके पास ये 2 मोल है, यहां आप 2 लगा दे तो ये आपके पास 2 मोल है, ऊपर लिख के ये 2 मोल है। देखिए ये आपके पास 0.25 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो यहां से आप लगाए अंदाजा कि 1 मोल से ये 2 मोल बनते हैं। अगर ये इतना कंज्यूम होगा तो ये डबल जो है यहां प्रोड्यूस होगा। सो आप देखिए आपके पास होगा क्या, 0.05 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.75। इससे जो भी आ जाता है, जो भी आंसर होगा, जो भी इसका आंसर होगा 0.33 समथिंग है, जितना भी जो भी होगा तो ये केसी की वैल्यू होगी। सो ये आपको मैंने बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया कि इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक और एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। ओके, यहां पर दूसरे एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। देखिए आपके पास है एग्जाम्पल है, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है सल्फर ट्राइऑक्साइड। होगा क्या कि यहां पर दे देता है कि इनिशियली ये 4 मोल है और ये ऑक्सीजन भी 4 मोल है, जबकि आपके पास ये 0 मोल है। अब ये कह रहा है, इक्वेशन में ये कह रहा है कि इसकी जो क्या नाम है, डिग्री केसी जो वैल्यू है या टोटल नंबर ऑफ मोल जो इसमें होते हैं, तो वो कितने होंगे। अगर आपके पास अगर ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है 25%। अगर ऑक्सीजन इतना कंज्यूम होता है तो फिर आप बताएं कि टोटल नंबर ऑफ मोल एट अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट पे टोटल नंबर ऑफ मोल बताएं, और आप केसी वैल्यू को भी फाइंड कर दे। सो अब देखिए वही तरीका है कि 100 मोल में से ये 25 मोल है, अगर ये 1 मोल होगा तो ये फिर कितना, तो ये देखे 25 को 100 पे डिवाइड कर दो तो इससे 0.25 आता है, 0.25 मोल ये आता है। ओके, अब याद रखिए 1 मोल से इसका बनता है 0.25। अगर ये आपके पास 4 मोल हो तो फिर ये डिसोसिएशन किसके बराबर होगी। सो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करोगे, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे 1 आता है, ये 1 आता है। इतना कंज्यूम हो गया है, 0.25 कंज्यूम हो गया है। लेकिन चूंकि आपको दिया है कि 4 मोल है, तो अगर 4 मोल है तो फिर कंज्यूम यहां पर 1 मोल होगा, और रिमेनिंग कितना होगा। अब देखिए एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के स्टेट में क्या होता है, गौर से सुन ले। आपके पास
ये एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आपके पास है, ये 1 मोल कंज्यूम होता है, 1 मोल, 4 में से 1 मोल कंज्यूम होता है, ये 1 मोल कंज्यूम होता है। ओके, अगर 4 में से ये 1 मोल कंज्यूम होता है और यहां आप कोएफिशिएंट को देखें, यहां कोएफिशिएंट 1 है, यहां 2 है, सो ये देखे 4 में से ये 1 मोल, 4 मोल गिवन है, 4 मोल में से 1 मोल कंज्यूम हो रहा है। तो अब देखिए ये कितना कंज्यूम होगा, 1 के मुकाबले में ये 2 है, सो ये 2 मोल कंज्यूम होगा, 2 मोल कंज्यूम होगा। और देखे यहां अगर आप देखें ये 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो ये 2 मोल बनाएगा, तो ये 2 मोल बनेगा यहां पर। अब गौर से देखें रिमेनिंग क्वांटिटी, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो क्या है, 4 - 2, यहां पर 4 - 1 और यहां आपके पास 2 है, सो यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 3 और यहां पर 2। सो इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है 2 + 3 5 + 2 7, सो टोटल नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो 7 के बराबर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल 7 के बराबर होते हैं। अब देखिए आपके पास जो केसी वैल्यू है, जो कि केसी की वैल्यू है, अब होगा क्या, आपके पास ये है 2 और यहां आपके पास है पावर भी 2, यहां आपके पास है 2 और पावर 2 और यहां आपके पास है 3 पावर 1। सो क्या होगा, यहां से आएगा 1/3 और जब यहां से 1/3 आता है, सो यहां आपके पास बनेगा क्या, 1/3 से क्या बनेगा, 1 आप ले और यहां आप आशारिया डेसिमल लगाए तो यहां पर 9 आएगा, फिर दोबारा आप यहां से 1, फिर आप 1 लगा दे तो ये आपके पास बन जाता है 0.33, ये आपके पास केसी की वैल्यू हो जाती है। सो ये दूसरा एग्जाम्पल हमने आपके सामने पेश किया। आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को देखना है, गिवन मोल को देखना है और ये जो कोएफिशिएंट है ये कंपैरिजन के लिए है। याद रखें यहां पर इतना मोल कंज्यूम हो रहा है, अगर ये 1 कंज्यूम हो रहा है तो कोएफिशिएंट को देखिए, अगर ये 1 है तो ये 2, तो फिर ये 2 कंज्यूम होगा, रिमेनिंग कितना होगा, ये तो 4 मोल है, ये भी 4 मोल है, तो 4 से 1 को निकाल दो 3 आता है, यहां पर 4 से 2 को निकाल दो तो 2 आता है। ये आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन। अब हम जाते हैं और आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए आपके पास है एसिटिक एसिड और ये आपके पास है इथेनॉल और यहां से आपके पास इथाइल एसीटेट बनता है, इथाइल एसीटेट बनता है और साथ साथ वाटर भी बनता है। अब होगा क्या, इनिशियली ये आपके पास 1 मोल है, ये भी आपके पास 1 मोल है, ये आपके पास 0 और ये भी 0 मोल है। अब कहते हैं कि एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की सूरत में आपके पास जो एसीटेट बनता है तो वो 2/3 इतना अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, ये इथाइल एसीटेट इतना प्रोड्यूस होता है एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो चलो एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ये बनता है 2/3। अगर ये 2/3 बनता है तो ये भी तो 2/3 बनेगा। अब देखिए
अब यहां पर आपके पास कितना कंज्यूम होगा, ये याद रखिए, ये वहां पर 1 मोल है, कंज्यूम कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3 कंज्यूम होगा, तो रिमेनिंग कितना होगा। अब देखिए 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, यहां पर देखिए 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि देखिए यहां 1 मोल है तो ये भी 1 मोल, यहां अगर इतना बनता है तो ये इतना कंज्यूम होगा, इतना ये बनता है तो साथ साथ ये भी इतना बनेगा, अगर ये इतना बनता है तो ये कंज्यूम होगा 2 डिवाइडेड बाय 3, इतना कंज्यूम होगा। अब रिमेनिंग पोर्शन एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, सो देखिए यहां पर आप एलसीएम ले लें तो यहां 3 माइनस 2, सो इससे आता है 1 डिवाइडेड बाय 3, सो एसिटिक एसिड 1 डिवाइडेड बाय 3, ये देखिए 1 डिवाइडेड बाय 3 एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे 1 डिवाइडेड बाय, ये भी जो है 1 डिवाइडेड बाय 3 आता है, और ये 2 डिवाइडेड बाय 3 और ये 2 डिवाइडेड बाय 3। अब कहते हैं कि क्या मालूम कर दो, केसी फाइंड आउट कर दो। सो जब केसी को फाइंड आउट करोगे तो किस तरह से, अब देखिए आपके पास केसी वैल्यू है, ऊपर आपके पास प्रोडक्ट है 2 डिवाइडेड बाय 3 और यहां पर भी 2 डिवाइडेड बाय 3, नीचे आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 3 और यहां आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय 3। ये देखिए ये इतना प्रोड्यूस हो गया है तो ये 1 है तो ये इतना कंज्यूम हो गया है, रिमेनिंग कितना है 1 डिवाइडेड बाय 3, ये रिमेनिंग कितना है 1 डिवाइडेड बाय 3, ये नॉमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर, ये 3 के साथ खत्म, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर बनेगा 4। सो ये एक और क्वेश्चन आपके सामने हमने पेश किया। अब देखिए आगे हम जाते हैं एक और एमसीक्यूज, एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। सो देखिए आपके पास है क्या कि गौर से देखिए, अगर आपके पास है हाइड्रोजन और ये आपके पास है आयोडीन और इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब देखिए ये आपके पास इनिशियली ये आपके पास है 50 ml और ये आपके पास है 50 ml और ये आपके पास है 25 ml इनिशियली, और ये 0 है। एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद ये जो आपके पास बनता है तो ये 40 ml हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, इतना बनता है। अब देखिए इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे ये होगा, इसकी पहचान आपने यहां से करनी है। देखिए किस तरह से, ये 2 मोल है तो ये 1 मोल अगर ये कंज्यूम होता है तो ये 2 मोल प्रोड्यूस करता है, अगर ये 1 मोल कंज्यूम होता है तो ये 2 मोल प्रोड्यूस करेगा। अगर ये 40 ml हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है तो 40 के मुकाबले में ये 20 होगा, सो आप 25 माइनस 20 और यहां पर क्या होगा 50, क्योंकि ये 2 है ये 1 है तो 40 से ये आप निकाल दे 20। इसका रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, देखिए रिमेनिंग क्वांटिटी क्या होगी, यहां से 30 आता है और यहां से 5 आता है, यहां से 30 यहां से 5 और ये आपके पास 40 ml है। सो कहते हैं कि आप केसी को फाइंड कर दे। सो केसी को किस तरह से फाइंड करोगे, देखिए ये आपके पास केसी की वैल्यू है, ये 40 है, 40 प्रोडक्ट है और यहां पर कोएफिशिएंट 2 है और यहां आपके पास क्या है, ये आपके पास एक आपके पास 30 है और दूसरा आपके पास 5 है। तो यहां पर से
ये आता है 1600 और ये 150, तो 10.66 ये आपके पास Kc की वैल्यू होगी। सो इससे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन की तरफ जाना चाहते हैं ताकि आपको वो उसका भी पता चले। अच्छा देखिए, अगर आपके पास है, सपोज एक इक्वेशन है आपके पास, ये वाला इक्वेशन है जिसका Kc जो है वो 81 के बराबर है, और ये इक्वेशन है आपके पास P प्लस Q, और यहां से बनता है 2R, ये R बनता है। अब ये कहता है कि फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ R, इस R का, इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड कर दो। सो होगा क्या, सबसे पहले इनिशियली आप लिख के, इनिशियली ये आपके पास 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, कंसीडर कर दो। आप 1 मोल लेते हो या 2 मोल लेते हो या जितना भी लेते हो आप ले रहे 1 मोल, और ये आपके पास है 0, ये 0 मोल है। अब इससे क्या होता है, इसके 1 मोल से यहां पर जो कंज्यूम होता है वो x मोल है, x मोल कंज्यूम होता है, और अगर यहां x मोल 1 से 1 है तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी 1 माइनस x होगा, यहां पर भी x कंज्यूम होता है। अब यहां पर 1 मोल से ये 2 मोल बनते हैं, सो यहां पर क्या होगा, यहां आप देखें यहां 2x होगा, 2x होगा, क्योंकि यहां 1 मोल तो यहां 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं। सो यहां पर अगर x मोल कंज्यूम होता है तो यहां पर 2x बनेगा। अब क्या कर दो, अब फाइंड आउट कर दो, कहते हैं कि फ्रिक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, फाइंड आउट करते हो इस ये वाला R। सो ये आपके पास Kc वो बराबर होता है किसके, 2x की पावर 2, ये पावर आपने लगाना है। नीचे आपके पास है 1 माइनस x और यहां पर 1 माइनस x। सो क्या होगा, अब देखिए यहां आपके पास है 2x की स्क्वायर और यहां पर 1 माइनस x की स्क्वायर, ये ले ले, ये आपके पास Kc है। अब Kc जो है वो किसके बराबर है, ये 81 के बराबर है, 81 के, और यहां आपके पास क्या है, 2x है, और यहां पर 1 माइनस x की, ये देखे ये स्क्वायर है, यहां पर ये भी स्क्वायर, तो होगा क्या, अंडर रूट लेते हो, स्क्वायर रूट लेता हूं, ये ले रही तो ये खत्म हो जाएगा। यहां से क्या आएगा 9, और ये आप देखें यहां 2x होगा और यहां पर 1 माइनस x होगा, क्योंकि ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ खत्म होता है। सो आप देखें 9 1 माइनस x और ये आपके पास 2x बनेगा। सो अब क्या कर दे, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 9 को ये 9 आएगा और ये 9x आएगा और यहां पर 2x आएगा, 9x को इस साइड पे लेके आओ। सो ये आपके पास होगा क्या, 2x प्लस 9x। सो यहां पर से बनेगा 11x, 11x की 9, क्या मतलब है कि x की वैल्यू क्या होगी, 9 डिवाइडेड बाय 11। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ R, प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन हो गया। ओके, तो आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है।